ट्रैफिक में गाड़ी को कैसे चलाना चाहिए। बम्पर टू बम्पर क्लच और ब्रेक ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। राइट साइड में रखिए, अपना लेन बना पे पकड़ के चलिए। ट्रैफिक में लेन इधर उधर चेंज करिएगा तो प्रॉब्लम होगा। जितना हो सके अपना लेन पे पकड़ के चलिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा गियर लगाए? फर्स्ट गियर। चलिए, क्लच को हाफ छोड़ना है ना, हाफ से ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगा। ये जो वाइब्रेशन आता है ना, वाइब्रेशन को थोड़ा सा बचाना है। तो उसके लिए अगर वाइब्रेशन कर रहा है फर्स्ट गियर में भी, तो आपको हल्का एक्सीलेटर लेना है, माइनर, है ना, जिसमें क्या होगा, ये वाइब्रेशन नहीं आएगा। सेकंड गियर, क्लच छोड़ने के बाद एक्सीलेटर तो लेना ही है सेकंड गियर लगाने के लिए, है ना। तो वो थोड़ा सा पहले करना है। वाइब्रेशन जैसे आने लगे आप एक्सीलेटर लेना चालू कर दीजिए, वाइब्रेशन बंद हो जाएगा, है ना। आगे हम लोग को सीधा जाना है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला लेन में चलिए, लेफ्ट साइड देख के धीरे धीरे लेफ्ट आइए। इंडिकेटर दे सकते हैं, लेफ्ट आइए, पीछे देख के सीधा जाना है। इसलिए हम लोग लेफ्ट लेना है ना, क्योंकि सीधा जाने वाला सिग्नल मिल जाएगा। राइट साइड अभी, हाँ, इधर भी रुका हुआ है सिग्नल, दोनों तरफ नहीं दिया हुआ है। ज़्यादातर आपको सिग्नल मिल जाएगा। अगर यहाँ पे सुजाता चौक है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएगा। सीधा जाने के टाइम में आप लेफ़्ट वाला लेन से निकल सकते हैं, क्योंकि राइट वाला लेन आपका फ्री नहीं रहेगा। स्पीड करिए, सेकंड डालिए, झटका थोड़ा सा बचाइए, झटका भी लग रहा है। चलिए, पीछे देख के धीरे धीरे राइट वाले लेन में जाइए। कितना दिन हो गया आपका? आज 9-10 होगा आज। 9-10 है ना। तो अब तक आपने कितना गाड़ी चलाना सीख गया? कितना परसेंट? 100% में कितना परसेंट आ गया? मेरे हिसाब से 80-85%। 80-85% आ गया। 15% अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 15% मान के चलिए आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए डेली प्रैक्टिस में रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते रहेगा। ऐसा ट्रैफिक में ज़्यादातर सेकंड गियर पे चलता है, ठीक है। सेकंड गियर, फर्स्ट गियर, अगर रुके फर्स्ट गियर, बढ़े सेकंड गियर, है ना। सेकंड गियर से ज़्यादा तुरंत में नहीं लगेगा, जब सामने ज़्यादा क्लियर हो, है ना, ज़्यादा देर तक आपका एक्सीलेटर यूज़ हो रहा है, तभी आप थर्ड गियर लगा सकते हैं। जैसे अभी आप लगाए थर्ड गियर, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तुरंत चेंज करना, है ना, तुरंत चेंज करना पड़ गया। तो इस वजह से लेफ्ट से निकल जाइए, क्योंकि हम लोग को सीधा जाना है। कोई बात नहीं, हॉर्न देता है तो धीरे धीरे आपको आना है, एक ही बार में नहीं आना है ना।
धीरे धीरे आइएगा तो पीछे वाला जो भी गाड़ी रहता है वो एडजस्ट करेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि आपको लेफ्ट मुड़ता देख के भी वो बढ़ेगा, लेकिन वो भी एडजस्ट करेगा। थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए। चलिए, स्लो रखिए। चलिए, सेकंड गियर लगाने के टाइम में झटका लग रहा है, उसको बचाइए आप। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि आप गियर लगाने में जल्दबाजी कर रहे हैं। गियर नहीं, हमको नहीं लगा। जल्दबाजी हमको कर रहे लगा हैं कि या एक्सीलेटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? हाँ, वो मतलब ये एक्सीलेटर जो है ना, हाँ, वो एक्सीलेटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टाइम पे छोड़ नहीं रहे हैं। चलिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ गया। ऐसा जगह में बस क्लच और ब्रेक यूज़ करते हुए धीरे धीरे बढ़ते रहना है, एक गाड़ी के पीछे रहना है ना। और हो सके तो राइट वाला लेन में रहना है, क्योंकि लेफ्ट वाला लेन थोड़ा सा कंजेस्टेड रहेगा। आपको लेफ्ट साइड बार बार राइट लेफ्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर राइट साइड आप रहते हैं तो आप बस सीधा आपको एक गाड़ी के पीछे चलते रहना है। इधर देखिए, लेफ्ट साइड में गाड़ी वगैरह भी है ना। एक्चुअली यहाँ पे टर्निंग है ना, तो हाँ, टर्निंग है यहाँ पे। ठीक है, आप अपने हिसाब से सही सोच रहे हैं, लेकिन भी आपको देखना है। देखिए, लेफ्ट साइड ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है ना। जैसे देखिए, ई रिक्शा चल रहा है, स्कूटी चल रहा है, बाइक चल रहा है, कार खड़ा है ना। कार खड़ा है, ठेला वगैरह खड़ा रहता है। लेफ्ट साइड में ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा। छोटा जितना भी गाड़ी रहता है वो लेफ्ट साइड से निकलता है। स्लो स्लो, इतना क्लोज नहीं होना है, एकदम डिस्टेंस बना के चलिए। कोई भी कहीं भी मुड़ेगा, कहीं भी रोकेगा, है ना। तो एकदम डिस्टेंस बना के, इतना डिस्टेंस बनाना है, मतलब कोई भी घुस रहा तो दिमाग में आपका ये रहना चाहिए कि सामने वाला कभी भी रुक सकता है, क्योंकि ट्रैफिक है ना। ऐसा नहीं कि सामने क्लियर है, वो आपका सामने आ रहा हो तो वो बढ़ता ही रहेगा, वो रुक भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए स्पेस बना के चलिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई घुस रहा है ना, आपकी गाड़ी के सामने कोई आ रहा है, तो वैसा जगह में आपको पहले से स्लो रखना है। ये नहीं कि घुसने के बाद आप उसका ब्रेक मारेगा, वो ब्रेक मारेगा तब आप ब्रेक ले रहे हैं, वैसा नहीं करना है। जैसे लगे कि कोई सामने आ रहा है, आपको स्लो कर देना है। ट्रैफिक में रिस्क नहीं लेना। चलिए, बस क्लच ब्रेक यूज होगा। कौन सा गियर में चल रहा है अभी? पहला गियर में चल रहा है। मतलब ट्रैफिक में, ऐसा ट्रैफिक में लगभग एक गियर में चलता है ना। स्पेस खाली होगा तभी आप सेकंड गियर लगा सकते हैं, नहीं तो फिर एकदम एक गियर में धीरे धीरे चलते रहना है। सिर्फ क्लच और ब्रेक यूज होगा। एक्सीलेटर यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है, सिर्फ क्लच ब्रेक यूज हो रहा है ना। चलो, पैर का बैठ हो जाता है। हाँ, ट्रैफिक में क्लच और ब्रेक करते करते, ब्रेक का तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट पैर कुछ नहीं होगा, लेफ्ट पैर पूरा दर्द करने लगेगा, है ना। मन करेगा कि छोड़ दे। हाँ, मन करेगा कि छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ना है। अभी तो आप कुछ भी नहीं चले हैं। अगर ज़्यादा लंबा ट्रैफिक में चलिएगा तो आप छोड़ भी दीजिएगा कभी कभी है ना। इतना इरिटेट लगता है ट्रैफिक में, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आपको छोड़ना है तो न्यूट्रल कर लीजिए, है ना। न्यूट्रल करने के बाद क्लच छोड़िएगा, थोड़ा सा पैर को रिलैक्स देने के लिए। बस ऐसा रुका, आप न्यूट्रल करके छोड़ सकते हैं। कितना देर? 2-4 सेकेंड 2-4 सेकेंड के लिए रेस्ट हुआ है ना। चलिए, कोई बात नहीं, इसी में आदत लगता है ना। क्लच पे कंट्रोल इसी से आता है। जितना ज़्यादा यूज़ करिएगा उतना ज़्यादा कंट्रोल आएगा क्लच पे। पैर तो थकेगा ही।
ऑटोमेटिक में तो नहीं होगा ये सब दिक्कत? ऑटोमेटिक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लच है ही नहीं, खाली सिर्फ ब्रेक। क्लच और ब्रेक रहता है। स्कूटी मान के चलिए तो उस पर उतना प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि आपको कंट्रोल करना ही नहीं है स्पीड, बस एक्सीलेटर ब्रेक, बस यही करना है। एक्सीलेटर भी लेना होता है? हाँ, इतना ट्रैफिक तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखिए कि ब्रेक छोड़ने से ही गाड़ी थोड़ा बहुत मूव करने लगता है ना। ऑटोमेटिक चलाए हैं, नहीं। ब्रेक जैसे छोड़िएगा ना गाड़ी थोड़ा थोड़ा मूव करने लगता है। ट्रैफिक में तो हमको नहीं लगता है कि उतना एक्सीलेटर लेना पड़ेगा। थोड़ा सा राइट दब के चलिए, राइट साइड जगह है ना, गाड़ी घुसने का तो जगह नहीं है। नहीं, गाड़ी नहीं, बाइक का है ना, कार का तो नहीं है, नहीं। है ना। तो वो जितना जगह छूटा हुआ है राइट साइड में उसको भी ब्लॉक करिए। जो बाइक घुस रहा है ना वो लेफ्ट साइड से जाना चाहिए, आप राइट साइड पूरा ब्लॉक करिए, क्या कि आगे और कंजेस्टेड आ गया है ना। सीधा रखिए, राइट साइड पूरा ब्लॉक करके चलिए। इतना जगह नहीं छोड़ना है कि कोई बाइक घुसे, ठीक है। देखिए ये स्कूटी वाला ज़्यादा क्लोज है तो इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो ज़्यादा क्लोज है उस पे फोकस होना चाहिए, है ना। उसका एक्टिविटी देखना है, समझना है, वो सीधा चलेगा मुड़ेगा क्या करेगा, उस पे एक्टिविटी होना चाहिए। नहीं लगा था इतना गाड़ी चलाने में तो दर्द होता है। इतना नहीं लगा था गाड़ी चलाने में तो दर्द होगा। आपका हाइट भी है ना, इसीलिए और प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा हाइट कम रहता ना तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए बाइक घुस रहा है ना, तो ऐसा जगह में नहीं घुसाना है ज़बरदस्ती। घुटने का जिसका दिक्कत है उसका तो अब लग जाएगा फिर पूरा। हाँ, जिसका घुटना का दिक्कत है वो मैनुअल गाड़ी चलाएगा ही नहीं, है ना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। स्लो रखिए, राइट थोड़ा करिए, स्पेस बनाइए इधर। हाँ, तो नई स्पेस है तो रोक दीजिए, उसको जाने दीजिए, है ना। स्पेस नहीं है तो जाने दीजिए, क्योंकि ये सब पीछे नहीं देखता, ये सब गाड़ी रगड़ते हुए पार हो जाएगा, है ना। नुकसान किसका होगा? आपका होगा, ऑटो का कुछ नहीं होगा। स्लो करिए, चलिए धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। अभी जाम देखे ही कहाँ है। अभी रमज़ान का 20 दिन के बाद आइएगा, देखिएगा कितना जाम। ईद का जब टाइम, ईद का जब आता है ना, पूरा मेन रोड ब्लॉक। ईद का शॉपिंग जब चलता है ना, पूरा मेन रोड ब्लॉक हो जाता है। उसमें पूरा आपका रतन टाकीज से पूरा फिराया लाल कचहरी तक एक गियर में चलना पड़ता है। अभी आप 2-3 भी लगा ले रहे हैं ना, उस टाइम नहीं सकिएगा लगाने। यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैफिक है। अब आगे से हम लोग घुसेंगे अपर बाजार में, है ना। अपर बाजार में घुसना है तो वैसा पूरा अपर बाजार नहीं घुसना है, साइड साइड से निकलना है। सब्जी मंडी को चल लेंगे तो भली बात अलग है। सब्जी मंडी हाँ, किधर है? सब्जी मंडी आपका ये कचहरी चौक है ना। अच्छा उधर, हाँ। उधर नहीं जाएंगे। यहीं से घुसेंगे, मौलाना आज़ाद कॉलेज से घुसेंगे, आपका घर के तरफ निकलेंगे। अपर बाजार में घुसना मतलब गाड़ी में स्क्रैच करना। किधर है? सीधा चलिए चलिए, चलते अच्छा, रहिए। ये जो फिलहाल चौक, ये चौक से इधर लेते हैं। चौक आगे चलना है, पूरा आगे चलते रहिए, जैसे जैसे रोड जा रहा है वैसे चलते रहिए। मौलाना आज़ाद कॉलेज देखे? यार देखे भी होंगे तो याद नहीं। जैन मंदिर, जैन मंदिर शायद। ये आपका पुस्तक पथ के बगल वाला रास्ता है। स्लो करिए।
क्लच दबा के देखिए, अभी बंद हो जाता है गाड़ी। बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। बंद होता तो सामने लाइट ऑन हो जाता है ना मीटर में, जो कि ऑन नहीं हुआ है। जहाँ लगे टाइम है रिलैक्स करने का, न्यूट्रल करके क्लच छोड़ सकते हैं। क्लच हाफ, क्लच दाबिए, चलिए क्लच छोड़िए, फिर क्लच दाबिए, ये सब घुसेगा, ये सब कुछ देख के। चलिए फिर छोड़िए, स्टार्ट, क्लच छोड़िए, बढ़िया, एक्सीलेटर लीजिए, सेकंड डालिए, चलिए फिर झटका लगा, स्लो, चलिए देखिए, ऐसे जो हम थोड़ा सा गाड़ी को कंट्रोल में रखना है, स्पीड कंट्रोल करके रखना है ना। अभी नहीं डिपर मारेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। चलिए देखिए, फिर झटका लगा, पैर में ज्यादा ही दर्द हो गया लग रहा है। सीधा निकलना है ना, सीधा ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला रोड में सीधा निकलना है। स्लो करके, पूरा स्लो रखिए, आराम से, एकदम धीरे धीरे पार होने दीजिए। हॉर्न भी नहीं है ना, हॉर्न भी खराब है, तो इसीलिए थोड़ा सा और डिस्टेंस में रहिए। सामने जब क्लियर होगा तो धीरे धीरे बढ़ेंगे। स्लो रखिए, आराम से स्लो रखिए, सामने गाड़ी है। धीरे धीरे मुड़िए, इधर लेडीज लोग हैं। थोड़ा सा राइट करिए, सीधा कर लीजिए। स्लो, ये है कोतवाली थाना और ये है लेफ्ट साइड में जैन मंदिर, और सामने रेड वाला है मौलाना आजाद कॉलेज। कॉलेज है? हाँ, आज तक नहीं पता चला कॉलेज है। सब कोई नहीं दुकान दुकान दिखता है, कोई नहीं जानता है। चलिए सीधा सीधा ना। हाँ, सीधा चलना है। चलिए थोड़ा सा राइट करके अपना जगह चाप के चलना है। देखिए लिखा हुआ है बोर्ड, दिख भी नहीं रहा मेरे को। स्लो करिए, ऑटो निकलने दीजिए। चलिए राइट करिए, सीधा करिए, स्लो करिए, स्लो करिए, लेफ्ट ज़्यादा जा रहा है। सीधा करिए, सीधा करिए, लेफ्ट आइए थोड़ा सा, सीधा करिए, राइट करिए, राइट करिए, यहाँ लेफ्ट ज़्यादा जा रहा है। एकदम स्लो, पूरा राइट लेफ्ट दोनों साइड एंगल लेते हुए। हाँ सीधा, अपर बाजार यही है। चलिए, इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। अरे इसमें फिर यहाँ पे भीड़ रहता है? अभी नहीं है, रहने का तो सब रोड में रहता है। अपर बाजार में इधर ही है। अच्छा, राइट करिए हल्का, और गियर राइट करिए, स्लो रखिए, रिक्शे को मोड़ने दीजिए,
स्लो कर लीजिए, स्लो स्लो, जगह नहीं है आपका गाड़ी जाने का। आराम से धीरे धीरे बढ़ाइए। जहाँ पे लग रहा है गाड़ी नहीं जाएगा वहाँ ज़बरदस्ती नहीं बढ़ाते जाना है ना, गाड़ी स्लो कर लेना है। स्लो स्लो स्लो, सीधा करिए, चलिए सीधा निकलिए, स्लो ही रखिएगा, है ना। लेफ्ट साइड देखिए स्कूटी है तो उसके बगल से आपको क्रॉस करना है, तो सीधा रखिए। आप लेफ्ट कर रहे हैं। इधर से गाड़ी आ रहा था ना, हाँ, इधर से स्कूटी। अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो क्या करिएगा आप? या तो रोक देंगे या फिर रोक देंगे या फिर लेफ्ट करेंगे? हम तो जगह है नहीं, जगह नहीं था ना, लेफ्ट साइड स्कूटी था, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आपको अपना जगह चाप के चलना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लेफ्ट करके निकलिए, यहाँ से राइट करना पड़ेगा। राइट करिए, ज़्यादा नहीं, लिमिट में। चलिए सीधा करिए, राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट करिए हल्का, बस, फिर राइट करिए हल्का, क्लियर है सामने, सीधा रख के निकलिए। चलिए स्लो करिए आराम से, ऑन है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हल्का लेफ्ट रखिए, सीधा रखिए, सीधा। स्टीयरिंग क्यों मोड़ रहे हैं? सीधा तो जाना ही है। निकलिए, सीधा रखिए, जाने दीजिए। क्लियर है, स्लो रखिए, हल्का सीधा रखिए, स्लो रखिए, सीधा रखिए, मोड़िए मत, मत मोड़िए, सीधा रखिए, स्लो स्लो स्लो, सब गाड़ी निकलने दीजिए। हल्का राइट करके निकलिए, अगर सामने वाला नहीं बढ़े तो, बढ़ रहा है तो सीधा रखिए। इसी के लिए मेरे दुकान। अच्छा अच्छा, क्या चीज़ का दुकान है? ट्रैवल एजेंसी है। क्या है? ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी है, अच्छा। कहाँ कहाँ ट्रैवल करवाते हैं? फ्लाइट का टिकट डोमेस्टिक करते हैं, इंटरनेशनल। अच्छा, फ्लाइट का, ट्रेन का टिकट मिल जाएगा? ट्रेन का नहीं करते, फ्लाइट का। सिर्फ फ्लाइट का? हाँ, फ्लाइट का और पैकेज। अच्छा अच्छा, पैकेज में कहाँ कहाँ का रहता है? डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। अच्छा, एक गियर में आप एक्सीलेटर यूज कर रहे हैं ज़्यादा, इधर से जलाना, यहीं से राइट मुड़ना है। जो आप एक गियर में एक्सीलेटर यूज कर रहे हैं ना, सेकंड गियर लगा लीजिएगा तो एक्सीलेटर का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी सेकंड गियर लगाने में। मोड़िए, क्लच छोड़िए, टर्निंग में ब्रेक में पैर होना चाहिए, कभी भी ब्रेक का ज़रूरत पड़ सकता है। चलिए राइट चापिए, राइट चापिए हल्का, हाँ सीधा रखिए, थोड़ा सा राइट, सीधा लेफ्ट करिए। क्लियर है, चलिए राइट वाले को निकलने दीजिए, फिर राइट करके निकालिए, बढ़ाइए, ठीक है, आराम से स्लो रखिए। स्पीड में क्यों जा रहे हैं? उधर भी गाड़ी है, इधर भी गाड़ी है, कैसे जाएगा गाड़ी आपका? राइट में हल्का रखिए, राइट करिए, बस लेफ्ट करिए, सीधा करिए, एक नंबर लगा लीजिए। चलिए धीरे धीरे राइट करिए, क्योंकि लेफ्ट में रिक्शा है, गाड़ी आपका जाएगा नहीं जाएगा कोई गारंटी नहीं है। नहीं जाना चाहिए।
बढ़ाइए, थोड़ा सा बढ़ाइए, क्लच छोड़िए धीरे धीरे। सामने से आप चलिए। दिखा रहे हो। ठीक है, बढ़ाइए हल्का हल्का, लेफ्ट हल्का करिए हल्का सा, बस। मिरर देखिए। हाँ 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 चलिए निकलिए। हम इधर देख रहे थे, राइट साइड हल्का सा और दबा के निकाल सकते। राइट साइड जगह था। हाँ हल्का हाँ सा तो था। आप कर सकते थे, या मिरर पे देखें ना, मिरर पे हाँ मतलब हम देखते हैं स्लो 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 स्लो, मिरर पे भी देखना है ना, कितना गैप छूट रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका गाड़ी निकलेगा नहीं निकलेगा ये आपको डिसाइड करना है। बाकी सामने वाले लोग भी कभी कभी बताते हैं, है ना, और ये तो उससे भी एक अंदाजा मिल जाता है। इधर भी देखिए, ट्रक था ना, हाँ और उधर जो गैप था उधर कम था बहुत ज्यादा। लेफ्ट साइड फिर कम हम था। देखिए इधर थोड़ा दबा के निकाल सकते, इसलिए हम धीरे चलिए स्लो रखिए, थोड़ा लेफ्ट स्लो, क्लच छोड़िए धीरे धीरे। राइट कर दे दिया। बंद हो गया, स्टार्ट करिए, क्लच छोड़िए धीरे धीरे। आराम से राइट करके निकालिए। क्लच दाबिए, उसको निकलने दीजिए, ब्रेक हल्का। चलिए क्लच छोड़िए, राइट करके निकलिए, लेफ्ट करिए, सीधा करिए, राइट करिए हल्का, स्लो करिए, उसको निकलने दीजिए। चलिए ब्रेक छोड़िए, क्लच और छोड़िए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा लेफ्ट करके। चलिए राइट साइड करके धीरे धीरे बढ़िए, स्लो रखिए। लेफ्ट करिए, लेफ्ट स्लो करिए, रिक्शा पार होने दीजिए, मोड़िए पूरा, क्लच छोड़िए, आराम से थोड़ा सा राइट करके निकलना होगा, राइट साइड क्लियर करके, क्लियर होने दीजिए राइट साइड, फिर जाइएगा। बिना हॉर्न का कैसा एक्सपीरियंस है? बच्ची बताए ना, बहुत बहुत खराब। लेफ्ट लेफ्ट आइए थोड़ा सा, स्कूटी जाने दे रहे। चलिए राइट करिए, चलिए थोड़ा सा स्पीड करके निकलिए, बस बढ़ाइए आगे, राइट साइड किनारे करके रोकिए। यही तो पीछे गाड़ी है। आपको इसीलिए बोलते हैं अपना जगह चापिए, दूसरों के बारे में सोचिएगा तो खड़े रह जाइएगा, है ना। बंद करिए, छोड़ दीजिए। उतर नहीं पाएंगे ना। हैं? उतर नहीं पाएंगे ना, कचड़ा है। कचड़ा है, अच्छा थोड़ा सा पीछे करिए, सीधा करके, स्टीयरिंग सीधा ना होना चाहिए, बस बस काफी है, ठीक है। बंद करिए, अब बताइए, बंद करिए। विदाउट हॉर्न कैसा लगा ट्रैफिक में गाड़ी चला के? हल्का तो बैंड, पैर का बैंड बज गया। लेफ्ट वाला फिर भी ठीक है, राइट वाला तो क्या? क्लच वाला फिर भी थोड़ा ठीक है, राइट वाला, लेफ्ट वाला जो ना ब्रेक वाला, हाँ, उसमें ऊपर में दर्द देने लगता है। ब्रेक वाला पैर आपका दर्द देने लगा? हाँ। दर्द देना चाहिए, आप
क्लच वाला? नहीं, इसमें तो घुटना दर्द दे रहा है, यहाँ पे इस अच्छा। पॉइंट पे दर्द दे यहाँ पे दर्द दे रहा है, अच्छा। ऊपर साइड। चलिए कोई बात नहीं, अभी कष्ट कर रहे हैं, बाद में आसान होगा, हाँ बता। है ना। और बताइए, बिना हॉर्न के तो मतलब एक्सपीरियंस बताइए अपना। कैसा लग रहा है? काफी ज्यादा नर्वसनेस थी पहले तो। अपर ट्रैफिक बाजार में- में ऊपर अपर बाजार सुन करके तो इंसान कैसी हाल हाँ। पसीना हाल निकल जाता है। अपर बाजार तो गाड़ी क्या ट्रैफिक में मुश्किल है चलाना? नहीं, अगर लाइक सिंगल मतलब बम्पर टू बम्पर है तो उसमें मुश्किल नहीं है। बम्पर टू बम्पर में मुश्किल नहीं है, नहीं, लेकिन एक साइड एक लेन में चलेंगे तो हाँ। मुश्किल नहीं है, नहीं, है ना। लेकिन जो अपर बाजार में जो Left, ये है right। ना, लेफ्ट राइट, इधर हाँ। ठेला लगाया हुआ है, इधर ट्रक लगाया हुआ है, इसमें मेन हालत तो खराब हो उसी का जाता है। खेल है ना। ट्रैफिक मेन उसी को बोलते हैं कि आपको हर तरफ ध्यान देना है ना। जाम के पीछे आप एक गाड़ी के पीछे चल रहे हो तो उसको ट्रैफिक नहीं बोलते हैं। वो तो सिग्नल में वो तो हर जगह मिलेगा, है ना। मेन ट्रैफिक होता है आपको हर तरफ देखना पड़ रहा है एक एक सेकंड में, है ना। एक बार देखे राइट, फिर लेफ्ट देख रहे हैं, फिर राइट देख रहे हैं, फिर लेफ्ट देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, है ना। ये चीज होता है आपको, मतलब इस चीज ऐसा सिचुएशन में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तब आपका मेन एक्सपीरियंस होता है अच्छे तरीके से, है ना। तब एक्सपर्ट होइएगा, हर तरफ आपका बारीकी से ध्यान जाएगा, है ना। तब जाके आप एक्सपर्ट होइएगा अच्छे से। अब नॉर्मल जैसे बम्पर टू बम्पर एक गाड़ी के पीछे चल रहे हैं तो उसमें कहीं और ध्यान देना पड़ता है? नहीं, उसमें नहीं तो ध्यान सीधे देना सीधे पड़ता जाना है बस ना। साइड बस से जो उधर से जो आ रहा हाँ, है। सीधा सीधा बस चलते रहते हैं तो उसमें उतना फोकस नहीं करना पड़ता है। और ऐसा जगह में आपको हर तरफ फोकस करना पड़ रहा है, सामने भी देखना पड़ रहा है, राइट भी देखना पड़ रहा है, लेफ्ट भी देखना पड़ रहा है, पीछे भी देखना पड़ रहा है, प्लस क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर, स्टीयरिंग सब कुछ कंट्रोल करना पड़ रहा है ना। तो इसमें आपका माइंड शार्प होगा, हर चीज आप तुरंत कर पाइएगा, और करना ही पड़ेगा, नहीं करिएगा तो निकल सेकंड नहीं गियर का तो पाइएगा। मुझे समझ ही नहीं आ करेगा। सेकंड गियर का हम कितना भी हमको लगता है एक्सीलेटर लेते हैं ना, तो एक्सीलेटर हम देखते हैं कि 10 पार होगा तो फिर क्लच चेंज करेंगे, मतलब गियर चेंज करेंगे। हाँ लेकिन पार हो एक्सीलेटर जाता छोड़ते हैं और उसमें झटका पड़ता है। हाँ, वही चीज है, एक्सीलेटर छोड़ते हैं और झटका लगता है आपका। एक्सीलेटर स्मूथली छोड़ना है और क्लच दबाना है तुरंत में, और तुरंत में गियर शिफ्ट करके फिर तुरंत में क्लच छोड़ना है। बाकी गियर में उतना नहीं दिक्कत हो रही हाँ, है। वो सेकंड में ही हो रहा फर्स्ट है, सेकंड में क्या है सेकंड कि में ही एक्स- आपका हो रहा है, वो उसका चीज हम भी देख उसमें रहे हैं, ध्यान दे एक्सीलेटर रहे हैं। छोड़े ना हाँ और झटका पड़ा, फिर तुरंत उसमें चेंज करने में फिर इसलिए झटका पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी और आपको क्या चीज में ध्यान देना है अभी? एक पार्किंग मेन कंसर्न है। अभी कोई चीज में ध्यान नहीं देना है, इसमें गाड़ी आप चला ले रहे हैं आराम से, सब तरफ आप चला लीजिएगा, ठीक है। अब मेन है पार्किंग, वो आपको आपकी पार्किंग में भी बताएंगे हम, है ना। आपका क्या पार्किंग है, उसमें भी कैसे कैसे करना है बता देंगे। आप उसमें करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, इजी हो जाएगा, है ना। बाकी अभी तक जो पार्किंग करवाए हैं, रिवर्स करवाए हैं, उसमें आपको सही तरीके से समझ में आया ना क्या क्या करना है, हाँ, है ना। मेन वही चीज देखना है, क्या करना है हमको, लेफ्ट देखना है, राइट Right देखना है, देखना है। कब देखना है ना। क्लच ब्रेक कैसे कंट्रोल करना है ना। स्टीयरिंग किधर मोड़ेंगे, जो किधर मुड़ेगा, है ना, वो सब मेन होता है। ये चीज जान गए। अब रिवर्स जो है पार्किंग है जो आपका, उसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, है ना। जब देखेंगे 1-2 दिन बाद चलेंगे, देखेंगे, है ना, वहाँ पे करवा देंगे, और ये ठीक है। हम सुनते कि हाफ क्लच में गाड़ी चलाने से क्लच प्लेट जलता है। देखिए, क्लच प्लेट जलने का कारण क्लच नहीं होता है, तो एक्सीलेटर होता है। नहीं समझे, एक्सीलेटर क्लच प्लेट जो जलता है ये क्लच होगी, ठीक है। अब क्लच प्लेट इससे नहीं जलता है, इसको आप कितना भी यूज करिए इससे जलेगा ही नहीं। क्लच क्यों यूज करने के लिए ही दिया हुआ है ना, हाँ, तो इसको आप कितना भी यूज करिए क्यों जलेगा। तो उसको ऐसे गाड़ी अगर हाफ क्लच में चला ले तो नहीं जलेगा। हाफ क्लच में नहीं जलेगा, कब तक, जब तक आप एक्सीलेटर यूज नहीं कर रहे हैं।
अगर हाफ क्लच में आप एक्सीलेटर यूज करिएगा तभी क्लच प्लेट जलेगा। इसीलिए हम आपको जब भी बोले हैं क्लच को पूरी तरह से छोड़ने के बाद ही एक्सीलेटर बोलते हैं। हाँ, हाफ क्लच में एक्सीलेटर कभी बोले हैं? नहीं बोले हैं, और वैसे करना भी नहीं है। वैसे करिएगा क्लच प्लेट क्लच प्रेशर जल जाएगा, है ना। तो समझ में आया? हाँ। क्लच रीजन नहीं होता है, एक्सीलेटर रीजन होता है। हाफ क्लच में एक्सीलेटर यूज करिएगा तभी आपका वो क्लच प्लेट जलेगा और क्लच प्रेशर, है ना। कहीं पर भी देखे होंगे, जैसे ऊंचाई जगह में गाड़ी बढ़ाने के टाइम में एक्सीलेटर यूज करता है ना, तो वैसा जगह में क्लच प्लेट जलता है। क्यों? क्योंकि क्लच पूरा, हाँ, जैसे बहुत ऊपर चढ़ान है ना, तो वैसा जगह में गाड़ी पीछे जो जाने लगता है ना, तो वैसा जगह में ज्यादातर लोग एक्सीलेटर यूज करके गाड़ी को बढ़ाते हैं, है ना। और उस सिचुएशन में क्लच हाफ रहता है, तो उस सिचुएशन में क्लच प्लेट जलता है। तो मतलब उसको अवॉइड करने का कोई तरीका है कि मतलब वही ब्रेक थी जो आपको बताए हैं, क्लच को हाफ छोड़ना है। हाफ छोड़िएगा तो गाड़ी क्या होगा ना, गाड़ी कंट्रोल में हो जाएगा, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे जाएगा अगर ज्यादा ऊंचाई है तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ब्रेक छोड़ते हैं तो भले ही आगे नहीं जा रहा है लेकिन पीछे भी नहीं जाएगा। उस सिचुएशन में एक्सीलेटर लेना है माइनर, है ना, हल्का हल्का लेना है, इधर से क्लच छोड़ना भी चालू करना है। ये नहीं कि क्लच उतना ही है और एक्सीलेटर दबा रहे हैं, वैसे नहीं करना है। एक तरफ से एक्सीलेटर लेते रहना है और जितना में आप क्लच को होल्ड किए थे उतना से थोड़ा थोड़ा और छोड़ना है, तब आपका क्लच पे ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, है ना। और उसी टाइम से आप एक्सीलेटर दबाना चालू करिएगा तो क्लच पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तब जलेगा वो, ठीक है। ये चीज होता है चढ़ान पे, और कहीं जब गाड़ी फंस जाता है कीचड़ वगैरह में या कहीं नाली वगैरह में फंस गया, है ना, वहां से निकालने के टाइम में वही चीज करता है आदमी लोग, क्लच को हाफ छोड़ के एक्सीलेटर बस लेते रहता है, तो उसमें भी आपका क्लच प्लेट जलता है ना। अगर ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा मतलब प्रेशर दे रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा है, तो जबरदस्ती नहीं करना है, उसको धक्का उक्का दे के निकालिए, नहीं तो फिर क्लच प्लेट जल जाएगा, है ना। तो वो चीज करना चाहिए, ठीक है। ये अवॉइड करना है, क्लच हाफ छोड़ के जो एक्सीलेटर लेना पड़ता है वो अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए।